आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so let us solve the given problem क्या दिया है in the figure shown below. A block of mass 4 kg attached to a spring having spring constant 24 Newton per meter. जैसा कि हम देख पा रहे हैं, coefficient of friction mu is also given that is the 0.5. If system is initially at rest, मतलब initially system rest में है, system की velocity 0 है, a constant force 50 Newton is applied on the system. कैलकुलेट द स्पीड व्हेन इट मूव्ड अ डिस्टेंस 0.6 मीटर। तो हमें ये बोला गया है गाइस, जब सिस्टम हमारा 0.6 मीटर मूव करेगा तो उस समय हमारे सिस्टम की स्पीड क्या होगी। तो लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर हम बात करते हैं इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम की, दिस इज द इनिशियल कंडीशन जब सिस्टम की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इसका मतलब ये हमारा सिस्टम हमने कंसीडर किया इस समय नेचुरल पोजिशन में था। जैसे ही फोर्स लगा तो यहाँ पे इलांगेशन होगा, और स्प्रिंग का गाइज अगर हम इलांगेशन कंसीडर करते हैं तो फाइनल कंडीशन होगी जब हमारे सिस्टम का टोटल इलांगेशन हमने कंसीडर किया डेट इज गिवन इन द प्रॉब्लम 0.6 मीटर हो जाता है। एट डेट इंस्टेंट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मास ऑफ ब्लॉक एम। तो गाइज उस समय हमसे स्पीड की वैल्यू पूछी गई है। तो दिस इज द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की गाइज बात करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, डेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू अगर स्यूडो फोर्स भी है तो उसे भी कंसीडर करेंगे, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। गाइस जैसा हम देख पा रहे हैं कि इस फॉलोइंग केस में यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू स्यूडो फोर्स, स्यूडो कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं है तो 0 है। और अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है और उसकी वैल्यू भी हमें दे के रखी है। डेट इज द एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू की अगर हम बात करें, डेट एफ इक्वल टू कितना दे के रखा है, डेट इज द 50 न्यूटन। डेट इज अ कांस्टेंट फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी है 24 न्यूटन पर मीटर। और मास ऑफ द ब्लॉक की बात करें, डेट इज आल्सो गिवन 4 kg। तो गाइस यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शन का होगा, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो गाइस यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स के वर्क की बात करें तो हमें पता है कि फोर्स कितना है, 50। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, फोर्स भी उधर ही है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डेट इज द 50 इंटू 0.6 मीटर। कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात करें तो स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव इन नेचर, और स्प्रिंग फोर्स की वर्क डन को क्या लिखेंगे, हाफ के की वैल्यू कितनी है 24, x1 स्क्वायर, इनिशियल इलांगेशन तो रेस्ट में था तो x1 की वैल्यू 0 माइनस x2 स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू कितनी लिखेंगे गाइस, डेट इज द 0.6 स्क्वायर, राइट। अगर हम नॉन कंजर्वेटिव वर्क की बात करते हैं तो डेट इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फ्रिक्शन, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं गाइस, डेट कैन बी रिटन एज म्यू इनटू एन। तो गाइस म्यू की वैल्यू हमें 0.5 दी है और नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर होगी, और m की वैल्यू गाइज हमें दी है 4 और g की वैल्यू हमने लिख लिया 9.8। तो इस तरीके से अगर हम वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, डेट विल एक्ट अपोजिट टू मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक, डेट इज द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और मूवमेंट हो रहा है राइट में, एंगल होगा 180 डिग्री, तो डेट इज द नेगेटिव। तो वी कैन सेट दिस इज रिटन एज 0.5 इंटू 4 इंटू 9.8, और गाइज डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0.6, और इंटू हम लिखेंगे गाइज cos 180। दिस कैन बी रिटेन एज टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास इंटू स्पीड स्क्वायर, मास है 4 और स्पीड है डेट इज द v स्क्वायर, और इनिशियल कितना था काइनेटिक एनर्जी 0। गाइज जैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देयर कैन बी रिटेन एज 30 एंड दिस कैन बी रिटेन एज -12, and this can be written as guide, that is the 12 into 36, and this is the 10 to power -2, and this can be written as minus 0.5 into 4 into 9.8 into 0.6, this can be written as 2v स्क्वायर। और यहाँ से गाइज अगर हम स्पीड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो सिंपली हमारी स्पीड की वैल्यू कितनी आने वाली है, डेट इज द 2.64 मीटर पर सेकेंड। और यही हमसे प्रॉब्लम में पूछा गया था कि कितनी स्पीड होने वाली है पार्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।